चीज के साथ. सो इफ यू कैन डाउनलोड दिस RTP फ्रॉम ICAI, यस, फ्रॉम ICAI BOS नॉलेज पोर्टल, तो आपको देखने को मिलेगा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ही एक नया क्वेश्चन है. ऐसे और 3 क्वेश्चन है जो मैंने एक एनालिसिस किया है, एंड दिस एनालिसिस आई विल वांट टू शेयर विद यू. सर ये एनालिसिस हमारे को अगर डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, गो क्लिक एंड डाउनलोड इट फ्रॉम देयर. ठीक है, उसके अलावा भी काफी सारी चीजें मैं काम कर रहा हूं, एंड वी विल बी ब्रिंग इट ऑन आवर यूट्यूब चैनल. थोड़ा बिजी भी चल रहा हूं मैं. AFM का मेरा एक नया बैच चालू है, CA इंटर कॉस्टिंग का नया बैच चालू है. सो वेरी मच ऑक्यूपाइड, बट एट द सेम टाइम डेफिनेटली आप लोग को ये चीज डिलीवर करनी है. SFM का भी RTP आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा, और SFM के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाने का प्लान है. So in case you have any friends, you can share it with them. Anyways, आप सब्सक्राइब कर लीजिए for this content. Now RTP November 23 CA फाइनल SCMP, मैंने देखो 4 क्वेश्चंस हाईलाइट किए हैं जो मैं मेरे YouTube चैनल पे आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, 4, 8 एंड 13. ये नए क्वेश्चंस है. सो एक लर्निंग कर्व का क्वेश्चन है, वेरी सिंपल. फिर लीन सिस्टम एंड इनोवेशन का एक जस्ट इन टाइम का सम है. चैप्टर नंबर परफॉर्मेंस मेजरमेंट इवैल्यूएशन, चैप्टर 7 का एक परफॉर्मेंस पिरामिड का बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एंड अभी आज जो मैं आप लोग के साथ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज अ क्वेश्चन ऑन गेन शेयरिंग अरेंजमेंट. तो गेन शेयरिंग अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? गेन शेयरिंग अरेंजमेंट मतलब आप अपने सप्लायर के साथ एक बिजनेस रिलेशनशिप एसोसिएट कर रहे हैं इन सच अ वे दैट आप आपके सप्लायर को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं इन योर बिजनेस बाय गिविंग हिम इक्विटी स्टेक. बट जब आप किसी को इक्विटी स्टेक देते हो तो ऑब्वियसली यू एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट पर्सन. सो वहां पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ इनोवेशंस जो आपका सप्लायर लेकर आएगा, कुछ न्यू आइडियाज, कुछ कॉस्ट सेविंग टेक्निक्स जो आपका सप्लायर लेकर आएगा, एंड दैट आइडिया, कॉस्ट सेविंग टेक्निक्स से जो भी बेनिफिट होगा दैट यू विल शेयर विद योर सप्लायर at whatever ratio जो आप डिसाइड करते हो. So that basically in short is your gain sharing arrangement, and इसी से रिलेटेड है आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन. So I will not take much of your time. I just need a few hardly 10 minutes and quickly अपन लोग डिस्कस कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन. So please, अगर अभी तक आप लोग ने डाउनलोड नहीं किया है तो या तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लो या इंस्टीट्यूट के BOS नॉलेज पोर्टल से डाउनलोड कर लो, एंड लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन. सो ऐसे करके मैं 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो मैं अभी करवा दूंगा और आने वाले 2-3 दिन में मैं बाकी के क्वेश्चंस भी करवा दूंगा. प्लस जैसा मैंने प्रॉमिस किया था आप लोग के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड केस स्टडीज जो है वो भी आप लोग के साथ मैं शेयर कर दूंगा. प्रैक्टिकल वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग के साथ डिस्कस कर चुका हूं. आई एम श्योर यू आर यूटिलाइजिंग इट टू द बेस्ट मैनर पॉसिबल. अब आ जाते हैं यहाँ पे गेन शेयरिंग अरेंजमेंट के ऊपर. सो ये है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है if you read it properly and if you understand it properly. आओ, the board of studies at CLI Country Law Institute has recently revamped one of its certification courses on law applicable to fintech transactions into law applicable to transactions in fintech, especially the application of blockchain. मतलब बताता हूं, कंपनी लॉ इंस्टीट्यूट है, इसके जगह आपको लिखना है, आप लिख दो ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का जो बोर्ड ऑफ स्टडीज है, उन्होंने कुछ अपने एग्जामिनेशन सिस्टम में चेंजेस किए हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट सिस्टम कुछ सब्जेक्ट्स में कुछ चेंजेस आए हैं. ठीक है, सो ये जो चेंजेस है उसके लिए नया मटेरियल ड्राफ्ट करना पड़ेगा CLI को, एंड वो मटेरियल का कॉस्टिंग यहां पे दिया हुआ है. Come, let's read. CLI is expecting increase in enrollment. जो ICAI भी expect कर रहा है न्यू सिलेबस में. It expects that around 1,000 candidates will enroll for the course in each of the upcoming batch due to enhanced coverage of quality content which is more relevant in current scenario. I don't think so. Institute ने ऐसा किया है. अब तुम लोग देखोगे ना तो this is one subject which is going to make you think from the business angle. बिजनेस एंगल से जो सोचना है ना वो आपको ये सब्जेक्ट सोचने पे मजबूर करेगा, एंड दैट इज वेयर अपने को इसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है. CLI has a printing division which operates printing press for the printing of study material only. The estimated cost
the estimated cost of printing the study material for revised certification course is 1750 per set, but 2000 is added to the course fee as a fee for self-learning material. BOS always argues the cost of dispatching dispatching and posting the study material candidate is always more than 250. मतलब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि 1750 पर सेट का हमारा कॉस्ट है, पर हम लोग 2000 चार्ज करेंगे. अरे बट ये 2000 में तुम इंक्लूडिंग कुरियर चार्ज कर रहे हो, तो 1750 प्लस 250 का कुरियर तो एग्जैक्ट 2000 हुआ. बट कभी कभी तो कुरियर चार्जेस 250 से भी ज्यादा हो जाता है. मतलब बीओएस यू आर एक्चुअली इंकरिंग अ लॉस. ठीक है. BOS always argues the cost of dispatching the posting the study material is always more than 250 in majority of the cases. Hence 2000 is subsidized price and such difference is met with grants from government agencies. अब ये लोग तो क्या होता है, गवर्नमेंट एजेंसीज है तो इनको सब्सिडी मिल जाता है, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉस भी होता है. Since the study material is developed by external source persons and industry experts, hence royalty will be paid by CLI to such authors. So अब ये जो नया कंटेंट बनने वाला है ये कौन बनाएगा, एक नए ऑथर्स बनाएंगे, और वो जो ऑथर्स बनाएंगे उसको ये लोग क्या देंगे, रॉयल्टी. कितना रॉयल्टी, अब देखते हैं आगे कितना दे रहे हैं वो लोग. अब ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट एंड अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज. यहां से मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यहां से अपने को एनालिसिस स्टार्ट करना है बॉस. अब द ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट and other relevant information is as follows. Direct material cost rupees 560, largely paper, supply of which is taxable at the rate of 12%. Direct labor cost is rupees 265. Variable overhead 725. आ गया, देखो वो आ गया, including royalty fees of rupees 200. तो रॉयल्टी पर मटीरियल कितना दे रहे हैं अपन लोग ऑथर्स को, 200 पर मटीरियल दे रहे हैं. टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स attributing to printing of 1000 set of study material of revised certification course is 2 lakh, of which 1,20,000 is committed in nature, hence can't be avoided. तो इसका मतलब relevant कितना हुआ. ओ भाई समझे क्या क्वेश्चन, वो लोग क्या बोल रहे हैं, भाई टोटल 2 लाख का फिक्स्ड कॉस्ट है, उसमें से 1,20,000 तो ऑलरेडी कमिटेड है, मतलब बचा कितना आपका 80,000 बचा. This 80,000 is a relevant fixed cost. Yes, mark this as important. So यहाँ पे अपने को 2 लाख नहीं, खाली 80,000 को relevant गिन के सॉल्व करना है. बाकी 1,20,000 तो होने ही वाला है, भले ये वाला डिसीजन अपन कुछ ले कि ना ले. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड्स का इंफॉर्मेशन दे दिया है. Material cost are on CIF basis since the books are exempt from GST, hence credit is neither booked nor claimed by printing division. So बराबर है, वो लोग क्रेडिट इसका क्लेम कर नहीं सकते बिकॉज आप बुक सेल एग्जेम्प्ट है जीएसटी में. तो आप कोई चीज सेल कर रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट है. so, अगर आप वो चीज एग्जेम्प्ट है देन इन दैट केस आप उसका क्रेडिट भी नहीं ले सकते. ये तो आपको पता ही होगा, आईडीटी एक्सपर्ट्स. Considering the expected registration, BOS signed the requirement to print 1000 set and send the same for approval. In the meantime, government came up with notification that grant and aid to CLI will be dispensed. ये सब टाइम पास चीज है. is concerned with the cost efficiency, और वो लोग बोल रहे हैं कि and consider printing is neither a value generating nor a strategic activity. तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि यार ये प्रिंटिंग अपने को इन हाउस क्यों करना है यार. भाई ये जो है ना ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट, दिस इज अ ब्रेकअप ऑफ इन हाउस प्रिंटिंग ऑफ मटीरियल. तो यहाँ पे जो चेयरपर्सन है वो बोल रहे हैं कि क्यों इन हाउस कराना है अपने को. भाई इन हाउस प्रिंटिंग कोई वैल्यू एडिशन एक्टिविटी तो है नहीं, तो उससे अच्छा है तो उसको आउटसोर्स कर देते हैं ना. भाई इन हाउस वही काम करना चाहिए जिससे वैल्यू ऐड होता है. बात सही है, बहुत 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 वैल्यूएबल पॉइंट बोला है चेयरपर्सन ने. हेंस ऑन ऑफिस ऑर्डर टू एडवर्टाइज फॉर ई टेंडर साइंड बाय चेयरमैन, सो एन ऑफिस ऑर्डर टू एडवर्टाइज फॉर ई टेंडर, कि भाई अगर हमको इसको आउटसोर्स करना है तो कौन ये टेंडर लेने को रेडी है. मिस्टर गुरुमूर्ति, वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ गवर्निंग काउंसिल, अपोजेस चेयरमैन स्टेटिंग दैट व्हाट अबाउट क्वालिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी. तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि भाई क्वालिटी दे पाएगा क्या वो तुम्हारा जिसको तुम आउटसोर्स कर रहे हो, कॉन्फिडेंशियल रख पाएगा इतना इंपॉर्टेंट डेटा. तो अपन उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेंगे ना गुरुमूर्ति जी, दैट भाई प्लीज कीप इट कॉन्फिडेंशियल, द क्वालिटी शुड बी ऑफ दिस लेवल, वी कैन साइन अ कॉन्ट्रैक्ट. Mr. Vyas, another member, also argues that cost of in-house printing will come down due to learning curve, but outsource supplier will keep on charging the same price. तो वो एक cost benefit analysis करना पड़ेगा. Chairperson mentioned that recent days that there is something about a gain sharing arrangement.
He further mentions a GSA clause shall be inserted in outsourcing contracts, but Mr. Vyas highlights the high failure rate of GSA, whereas some other members say don't even know what GSA actually means. तो अगर आपको नहीं पता है तो YouTube पे मेरा एक वीडियो है गेन शेयरिंग अरेंजमेंट बाय संकल्प कांस्टिया, टाइप करें, वहां पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है व्हाट एग्जैक्टली इज अ गेन शेयरिंग अरेंजमेंट. दिस इज फॉर पीपल लाइक मिस्टर व्यास एंड अदर्स. बाबा तुम लोग ने तो देख ही लिया होगा ना. अगेंस्ट द टेंडर, हाँ यूट्यूब पे मैं ये गेन शेयरिंग अरेंजमेंट के मेरे एक्सप्लेनेशन का भी लिंक शेयर कर दूंगा, तो वो भी देख लेना. ओके हैप्पी, चल डन. टेलीग्राम चैनल पे, सॉरी. हाँ, अगेंस्ट द टेंडर an outsourcing proposal from Janta Press is also received in which they offer to print 1000 set of at a total cost of 14.5 lakhs. The cost include insurance and freight till delivery at CLI stores. Royalties are still to be paid. Point to be noted, Your Honor. भाई तुम आउटसोर्सिंग करो या इन हाउस करो, रॉयल्टी तो 200 रुपए का पे करना ही पड़ेगा. समझ रहे हो ना तुम लोग. एक आउटसोर्सिंग ऑर्डर आया है जो बोलता है 1000 कॉपी एट 14,50,000 चाहिए तो करके देगा. कौन कर रहा है ये कर रहा है जनता प्रेस. बड़ा आदमी है कोई. Royalties are still to be paid, but at the sale of a set. Janta Press is in the same business for last 20 years and renowned for quality. तो कौन बोला था क्वालिटी? तो यहाँ पे देखो मिस्टर व्यास बोले थे ना कि हाँ, गुरुमूर्ति जी बोले थे दैट क्वालिटी का क्या. तो बॉस जनता प्रेस जिसको आउटसोर्सर है क्वालिटी में बहुत चैंपियन है. जनता प्रेस इज ऑल्सो अवॉर्डेड बाय लोकल गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज फॉर यूजिंग 100% रिसाइकल्ड पेपर. क्या बात है, क्या बात है. सो आई थिंक दे आर रियली वेरी गुड पीपल जनता सेट. बट क्या अपने को वो चीज फाइनेंशियली परवड़ रहा है क्या, इज वॉट नाउ वी विल सी एंड टेक अ डिसीजन. अब मैं आप लोग को पूरा इसका एक जिस्ट बता देता हूं दैट सीन क्या चल रहा है यहाँ पे. ठीक है, सीन क्या चल रहा है यहाँ पे. ये एनालिसिस वाले शीट में ही मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूं. क्वेश्चन नंबर 1 रिलेटिंग टू गेन शेयरिंग अरेंजमेंट और यहाँ पे है CLI. अब ये लोग के पास दो ऑप्शन है, या तो ये लोग इन हाउस बनाए या ये लोग आउटसोर्स कर दे. अगर इन हाउस बनाते हैं तो इनको डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट कितना लगेगा, बोलो बोलो, टेल 560, डायरेक्ट लेबर 265, वेरिएबल ओवरहेड 725. सो देखो डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट लगेगा 560, डायरेक्ट लेबर 265, ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड 725, ओके, इंक्लूडिंग 200 का रॉयल्टी, इंक्लूडिंग 200 का रॉयल्टी. ओके, एंड सामने फिक्स्ड ओवरहेड भी लगेगा. अच्छा अभी इसका टोटल कितना आता है देखो जरा. तो 560 प्लस 265 प्लस 725, तो 1550 पर सेट का कॉस्ट आ जाएगा. बराबर है 1550 पर सेट मल्टीप्लाई बाय अपना जो ये बात चालू है. कैन आई से दिस इज फॉर हाउ मेनी सेट्स. कैन आई से दिस इज टू प्रिंट 1000 सेट्स. दिखा यहाँ पे, दिस इज टू प्रिंट 1000 सेट्स. देखो मैं फ्लो में ही पूरा ये सम सॉल्व करवा रहा हूं. आप लोग के पास भी टाइम कम है, राइट. सो आपको भी क्विकली चाहिए कि सॉल्व हो जाए. दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. सो इनटू 1000 सेट्स, तो मेरा यहाँ पे खर्चा आ जाता है रुपीज 15,50,000 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट 80,000. तो मेरा कॉस्ट टोटल आ जाता है रुपीज 16,30,000 अगर मैं इन हाउस बनाता हूं. बट अगर मैं इसी को आउटसोर्स कर देता हूं तो जनता वाला कितना ले रहा है, वो बोलता है 14,50,000. जनता वाला क्या बोल रहा है, रुपीज 14,50,000 प्लस वो क्या बोल रहा है, प्लस 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 रॉयल्टी भी तो लगेगा. यहाँ पे रॉयल्टी तो ऐड ही नहीं किया भाई. देखो कुछ भी हो जाए, इसमें क्या बोला है, ये देखो क्या बोला है, रॉयल्टीज आर टू बी पेड बाय CLI टू ऑथर्स. अगर जनता प्रेस से ले रहे तो भी, जनता प्रेस तो खाली प्रिंटिंग कर रहा है, ऑथर का काम तो ऑथर करने ही वाला है. इन हाउस करो, आउटसोर्स करो, कुछ भी करो, है कि नहीं. so, यहाँ पे अपन लोग बोलते हैं रॉयल्टी रुपीज 2 लाख. तो ये मेरा टोटल कॉस्ट आ जाता है, ये मेरा टोटल कॉस्ट आ जाता है रुपीज 16,50,000. ओ जनता इज जस्ट मोर
थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बाय 20,000। एंड अगर आप फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट देखोगे, इवेल्युएट द आउटसोर्सिंग प्रपोजल फ्रॉम जनता प्रेस एंड एडवाइस द गवर्निंग बॉडी वेदर द सेम शैल बी एक्सेप्टेड और नॉट। ये मैंने आप लोग को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है फ्लो में। इसका प्रॉपर अगर आप लोग को आंसर चाहिए तो ये आप लोग के पास मैं शेयर कर रहा हूं, राइट। सो वी विल से बाय 20,000 से जनता ज्यादा है। अभी क्लियर गाइस, समझ में आया? कोई डाउट हो कमेंट्स पे आप डाल देना, आई विल रिप्लाई इट। समझ में आया तो भी कमेंट पे डाल देना भाई कि भाई ये आप खुद से कर पाए थे कि नहीं। चलो डन, गॉट इट गाइस। सो इन हाउस में 20,000 चीप पड़ रहा है। दो तीन मिस्टेक जो यहां पे हो सकता है आप लोग से। फर्स्ट इज दिस रॉयल्टी टू द ऑथर, 2 लाख, ये मिस हो सकता है। या तो इधर इंक्लूड ही मत करो, बट अगर इंक्लूड कर रहे हो यहाँ पे तो यहाँ पे भी इंक्लूड करो, या तो दोनों जगह पे 200 हटा दो तो वो इररिलेवेंट कॉस्ट करके हट जाएगा तो भी चलेगा, इंक्लूड किया तो भी चलेगा। 80,000 फिक्स्ड कॉस्ट, यू विल बी टेम्प्टेड टू टेक 2 लाख, बट याद रखना 2 लाख रेलेवेंट नहीं है, रेलेवेंट खाली 80,000 है, समझिए। चलो सो इसी के साथ मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकेंड 2 पार्ट जो है दे आर मेनली थ्योरी बेस्ड। आओ देखते हैं क्या है वो। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज considering the facts mentioned in the case study and argument raised by the members of the governing body, identify to highlight and evaluate non-monetary aspects of outsourcing for and against। मतलब बेसिकली वो बोल रहा है नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ आउटसोर्सिंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस, allows companies to focus on value generating activities। मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूं। सो फॉर एग्जांपल मैं अभी एएफएम का मेरा बुक बना रहा हूं, तो एएफएम के कंटेंट के ऊपर मैं काम करूं और उस पर टाइम दूं, दैट इज वैलिड। बट उसके प्रिंटिंग के ऊपर भी मैं भागू, फिर प्रिंटिंग बराबर हुआ है कि नहीं वो सब के ऊपर जाऊं, तो मेरे लिए तो वो कोई वैल्यू एडिशन एक्टिविटी नहीं है, कंटेंट पे मेरा वैल्यू एडिशन है। अब अगर मैं उसको आउटसोर्स कर देता हूं तो कहना इसे मेरा एक नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी में आउटसोर्स कर रहा हूं और अब वो उसका टेंशन है, वो अच्छी तरह से जो उसको क्वालिटी बोला है वो करके देगा। सो अलाउज कंपनीज टू फोकस ऑन वैल्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। तो आउटसोर्स कर दो ताकि अपन अपना जो जेन्युइन वाला काम है वो कर पाए। दूसरा, ये केस में जो आउटसोर्सर है वो रिसाइकल्ड पेपर यूज करता है एंड एज पर ट्रिपल बॉटम लाइन कैन आई से दिस इज व्हाट वी वांट, राइट, एंड हेंस एनवायरमेंट फ्रेंडली, तो अध्यर्स टू ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग, ठीक है। एंड थर्ड है एक्सपीरियंस्ड है, 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है भाई साहब, तो अच्छा खासा रेप्यूटेशन है, सो क्वालिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी का अपने को टेंशन नहीं यहां पे रहेगा। अब इसका ही सोल्यूशन आरटीपी में वो लोग ने डिटेल में दिया हुआ है, अपने को एग्जाम में ये लिख कर आना है, वो तुम लोग के लिए मैंने रेडी रखा है, राइट। चलो अच्छा लगा, डेफिनेटली क्लिक अ लाइक। डन। बट कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। क्या डिसएडवांटेजेस है? अगर रिलायबिलिटी नहीं है तो भाई हम लोग को बुक्स टाइम पे पहुंचाना होता है स्टूडेंट्स को। अगर ये जनता प्रेस वाला 20 इयर्स एक्सपीरियंस, मतलब इसके पास बहुत सारे कस्टमर्स होंगे, तो अगर ये डिले कर दिया तो डिलीवरी में, सो दैट कैन बी अ बिग इशू टू मी। सो रिलायबिलिटी ऑफ आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्टर टू मीट टाइमलाइन एंड कंटिन्यूटी। और दूसरा डिसएडवांटेज, इन हाउस स्टाफ का क्या करूं मैं, वो लोग को रिट्रेंच कर दूं, ले ऑफ कर दूं, और मेरे पास जो स्पेयर कैपेसिटी बचेगा उसका मैं क्या करूं। वो दो डिसएडवांटेजेस है। बाकी एडवांटेजेस आर वेरी हाई। नॉन मॉनिटरी, मॉनिटरी वाइज 20,000 का ही फर्क है, विच आई थिंक सो इज मिनिस्क्यूल, सो मेरे हिसाब से उनको आउटसोर्स कर देना चाहिए। एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज advise the governing body why do GSA fails and what can CLI do to make gain sharing work effectively। So आ जाओ भाई, गेन शेयरिंग का मतलब क्या होता है? अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं शेयर कर रहा हूं आप लोग के साथ, प्लीज उसको यूज कर लेना, वो वीडियो देख लेना, तो गेन शेयरिंग अरेंजमेंट को डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने।
फॉर नाउ गिविंग इक्विटी पार्टिसिपेशन टू सप्लायर एंड इन टर्न सप्लायर क्या करता है, इनोवेटिव आइडियाज एंड कॉस्ट सेविंग एडवाइसेस देता है. विन विन सिचुएशन हो गया दोनों पार्टी के लिए, और उसके लिए हम लोग उसको दे रहे हैं इक्विटी पार्टिसिपेशन. मेरे को क्या फायदा हुआ, इनोवेटिव आइडियाज मिला. मेरे को क्या फायदा हुआ, कॉस्ट सेविंग हो गया. उसको क्या फायदा हुआ, ये देने का, इक्विटी में शेयर मिला तो उसको पैसा मिल गया. राइट. बट क्यों जीएसए फेल जाता है एंड उसका चेक पॉइंट्स क्या है, तो अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, इफ दैट इज नॉट स्ट्रक्चर्ड प्रॉपरली, इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है एक दूसरे के ऊपर, आपको आपके सप्लायर के ऊपर, देन इट इज गोइंग टू फेल मिजरेबली. वो हो ना हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपका जो आउटसोर्सर है, जैसे यहाँ पे अपन लोग ने देखा अपना जो आउटसोर्सर है, he is very experienced and reputed, so we can go ahead. दूसरा, ड्राफ्ट अ विन विन सिचुएशन. ऐसा नहीं होना चाहिए खाली मेरा ही फायदा हो रहा है, खाली उसका ही उसका फायदा हो रहा है. इट शुड बी अ बैलेंस्ड विन विन सिचुएशन. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तब भी अच्छी तरह से जाएगा व्हेन इट इज अ विन विन सिचुएशन. एंड लास्ट इज, सेकंड लास्ट इज इनोवेशन. जो अपने को करवाना है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आप भी उसको आइडियाज दे सकते हैं इनोवेशन के लिए. एंड जितना हो सके कॉन्ट्रैक्ट शुड बी स्पेसिफिक, एंड आपको जो निगोशिएशन करना है, बी रेडी विद द निगोशिएशन सो दैट जीएसए इज सक्सेसफुल. सो जीएसए फेल क्यों होता है, ये पुअर ड्राफ्टिंग, पुअर स्ट्रक्चरिंग ऑफ क्लॉजेस, इंप्लीमेंटेशन बराबर नहीं है, एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, देन इन दैट केस इट इज बाउंड टू फेल. बट वी कैन सेव इट. हाउ? आउटसोर्सर अच्छा हो, विन विन सिचुएशन का कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, इनोवेशन को शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी रखो, एंड बी स्पेसिफिक इन वॉट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द आउटसोर्सर. ऑलराइट गाइस, सो इसी के साथ कंप्लीट होता है ये फर्स्ट क्वेश्चन ऑन आरटीपी. बाकी के क्वेश्चंस भी आपको चाहिए, डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट्स. एंड टाइम फॉर मी टू से hasta la vista. So as I told you, quick and crisp is what I wanted, and that's how it has been. ठीक है, बाकी और कुछ भी आप लोगों को चाहिए, let me know and take care, keep smiling. Hasta la vista.